देखिए, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के बारे में बात की जाती है कि बहुत रिच कल्चर है हिमाचल प्रदेश का, लेकिन हिमाचल प्रदेश का कलाकार आज भी गरीब है। अगर हिमाचल प्रदेश का कलाकार ही बहुत गरीबी में होगा तो संस्कृति कहाँ से इतने ऊपर लेवल पे जाएगी। बिना बजट के हमारा क्या करेंगे हम लोग, जब बजट का एक मेन रिसोर्स होता है हमारा रेवेन्यू अपना मेलों से आता है। हिमाचल में जो मेले होते हैं इसका कम से कम आधा पैसा जो है कलाकारों के हित में, उनके लिए लोकल कलाकारों को होना चाहिए, हिमाचली कलाकारों को होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी मंच पे मानो अंतर्राष्ट्रीय मेला है, 8 नाइटें होती है, अगर 8 नाइटों में से 4 नाइटें हिमाचल के कलाकारों को मिलेगी तो उसमें बहुत से कलाकार हिमाचल के परफॉर्म कर सकते हैं। जो हिमाचल के कलाकारों को जो बजट मिलता है उसमें 50% जो बजट है मेले का, मानो किसी मेले का 2 करोड़ रुपए बजट होता है तो उसमें से 1 करोड़ हिमाचल प्रदेश के कलाकारों को मिले और 1 करोड़ बाहर के कलाकारों को मिले। जो हमारी संस्कृति के लिए हम काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग रूप से जो हम सामने लेकर आ रहे हैं चीज़ों को, तो इसको लेकर हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो सही मायने में जो है पैसा नहीं मिल रहा था। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि अगर ये जो पैसा है हमारा, ये मेले हमारे हैं, ये त्यौहार हमारे हैं, ये पैसा हमारा है, अगर ये पैसा हम जैसे कलाकारों के ऊपर, हिमाचल के कलाकारों के ऊपर ये खर्च होगा तो मुझे लगता है फिर ही हम अपनी संस्कृति को जो है वो विश्व पटल पर ला सकते हैं। यकीन आए तो एक बार पूछ कर देखो, जो हंस रहा है वो भी जख्मों से चूर निकलेगा। हिमाचल के कलाकारों का यही फलसफा है। जिन्हें शोहरत मिली भी, उनके हिस्से भी कभी ना कभी उपेक्षा की ठोकरें जरूर आई। हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है और प्रदेश में आयोजित होने वाले मेले इसकी प्रतिछाया हैं। निसंदेह हिमाचल की संस्कृति बेहद समृद्ध है, मगर विडंबना देखिए कि इसी संस्कृति को संजोए रखने वाले अधिकांश हिमाचली कलाकार उपेक्षित हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाषण देने वाले तमाम नेता अरसे से कहते आ रहे हैं कि ये कार्यक्रम संस्कृति को बचाने के लिए आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इन्हीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महफिल जमाने वाले कलाकार उपेक्षा का शिकार होते रहे हैं। कड़वा है मगर सच है। प्रदेश के कलाकार इस कड़वे सच को कई मौकों पर उजागर करते रहे हैं, मगर इसे हुक्मरान अक्सर अनदेखा करते आए हैं। हिमाचल में होने वाले किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में बाहर से आने वाले कलाकारों के मुकाबले हिमाचली कलाकारों को इतनी कम फीस दी जाती है कि कलाकार उसका जिक्र तक नहीं कर पाते। फीस तो छोड़िए, ऐसे भी कई वाक्य हुए हैं जिसमें हिमाचली कलाकारों को खुलकर मंच तक नहीं मिल पाया। इस पर हिमाचल के लोकप्रिय गायक विकी चौहान कहते हैं कि हिमाचल का कल्चर बहुत रिच है, मगर यहाँ का कलाकार गरीब है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के बारे में बात की जाती है कि बहुत रिच कल्चर है हिमाचल प्रदेश का, लेकिन हिमाचल प्रदेश का कलाकार आज भी गरीब है। हिमाचल की देव संस्कृति को पूरे देश तक पहुंचाने के नाम पर किए जाने वाले कई कार्यक्रमों में अधिक समय और पैसा गैर हिमाचली कलाकारों को दिया जाता है। कई बार ऐसे आरोप लगे हैं कि हिमाचल वो राज्य बनने लगा है जहां राज्य स्तरीय सांस्कृतिक समारोह बिना किसी परिपाटी के प्रशासनिक व सियासी चाटुकारिता में गुम हो रहे हैं, पर ये ही चलता आ रहा है। हिमाचली गायक दिलीप सिरमौरी खुले मन से इस पर कई बार टिप्पणियां कर चुके हैं। वो कहते हैं कि बिना बजट के हिमाचली कलाकार क्या करेंगे। बिना बजट के हमारा क्या करेंगे हम लोग, जब बजट का एक मेन रिसोर्स होता है हमारा रेवेन्यू अपना मेलों से आता है। ऐसे ही कुछ विचार हिमाचली लोक गायक AC भारद्वाज के भी हैं। इन्हें भी शिकायत है कि बाहर के कलाकारों को हिमाचल के कलाकारों से ज्यादा पैसा दिया जाता रहा है। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि अगर ये जो पैसा है हमारा, ये मेले हमारे हैं, ये त्यौहार हमारे हैं, ये पैसा हमारा है, अगर ये पैसा हम जैसे कलाकारों के ऊपर, हिमाचल के कलाकारों के ऊपर ये खर्च होगा तो मुझे लगता है फिर ही हम अपनी संस्कृति को जो है वो विश्व पटल पर ला सकते हैं। हालांकि अब उपेक्षा का ये अंधेरा छटने की आस है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का ताजा ऐलान संस्कृति के इन ध्वजवाहकों के लिए उम्मीद की एक किरण बनकर आया है। पहले सुनिए कि उप मुख्यमंत्री ने आखिर क्या कहा। और एक हम चाह रहे हैं कि जितने भी ये जिला स्तर पे कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो मंडी की शिवरात्रि है, कुल्लू का दशहरा है, चाहे वो चंबा में कार्यक्रम होते हैं या पूरे प्रदेश में जो भी कार्यक्रम होते हैं, कम से कम अगर 3 दिन का कार्यक्रम होता है, कम से कम 1 नाइट जो है वो स्थानीय कलाकारों के लिए कंपलसरी की जाएगी। 1 नाइट स्थानीय कलाकारों के लिए कंपलसरी की जाएगी।
सेकेंडली, जितना भी कार्यक्रम पे पैसा खर्च होता है, जितना भी पैसा खर्च होता है बड़े कार्यक्रमों पे, उसमें से 50% स्थानीय कलाकारों पे खर्च किया जाए। उसका 50% स्थानीय कलाकारों पे खर्च हो, ताकि सारी की सारी राशि जो है बाहर के लोगों पे ही खर्च ना कर दी जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पर हमारी नाटियां जाए। हमारे कल्चरल आदान प्रदान में जब रोमानिया का ट्रुप आता है, जब दूसरे ट्रुप आते हैं, तो हमारे ट्रुप भी जो है विदेशों में जाए और वो जो भी अच्छे से अच्छा कार्यक्रम पेश करेंगे और उन ट्रुप्स को हम भेजेंगे पूरे देश में भी और देश के बाहर भी। पहली बार सरकार के किसी नुमाइंदे ने कलाकारों की पीड़ा को न सिर्फ समझा है, बल्कि कई बड़े ऐलान भी कर दिए हैं। हिमाचल के बड़े कलाकारों ने भी उप मुख्यमंत्री के इस ऐलान का दिल खोलकर स्वागत किया है। इन कलाकारों ने बताया कि हिमाचल के कलाकारों की असल परिस्थितियां क्या है और ये घोषणा उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इन सभी कलाकारों ने उम्मीद भी जताई है कि जो घोषणा की गई है उसे जल्द से जल्द लागू भी किया जाएगा। नमस्कार, मैं विकी चौहान। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का एक मंच से भाषण सुन रहा था। उसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कलाकारों के लिए, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के लिए जो अपनी बात रखी, बेहद खुशी के साथ मैं उनका समर्थन करता हूं और उनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के गीत संगीत, हिमाचल प्रदेश के कलाकारों के लिए कुछ बात सोची और भविष्य में हिमाचल प्रदेश के कलाकारों के उत्थान के लिए जो उनका एक विज़न है वो बहुत जल्द आगे लेकर आएंगे। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ उन्होंने एक बात और भी कही, उस बात पे भी मुझे बेहद अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कलाकारों को जो भी कहीं कार्यक्रम होते हैं, जिस भी जिला स्तरीय लेवल पे जो कार्यक्रम होते हैं, एक तो वहाँ पे स्थानीय कलाकारों के लिए सांस्कृतिक संध्या देने की बात कही है। वो तो खैर पिछले 10-12 सालों से हिमाचल प्रदेश के कलाकारों को सांस्कृतिक संध्या मिल रही है। वो सरकार किसी की भी रही हो, सबने हिमाचल प्रदेश के कलाकारों को जो है ना मंच दिया है, सभी सरकारों ने। मैं उसके लिए सभी सरकारों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आए थे। लेकिन एक बात उन्होंने सबसे अच्छी कही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के बारे में बात की जाती है कि बहुत रिच कल्चर है हिमाचल प्रदेश का, लेकिन हिमाचल प्रदेश का कलाकार आज भी गरीब है। बहुत कुछ चुनिंदा कलाकार है जो अपना सर्वाइवल बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यापन करती है। वो बहुत लिमिटेड कलाकार है, बहुत ही चुनिंदा जिसको कहते हैं। बाकी ज़्यादातर कलाकार जो है आज के समय में भी मतलब सिर्फ और सिर्फ यही कह सकते हैं कि सेवा भावना वाली बात करते हुए, मतलब अगर हिमाचल प्रदेश का कलाकार ही बहुत गरीबी में होगा तो संस्कृति कहाँ से इतने ऊपर लेवल पे जाएगी, सिर्फ नाम मात्र के लिए कही जा सकती है। तो उन्होंने जो सबसे अच्छी बात कही है इसमें, वो ये कही है कि जो भी कहीं मंच पे कार्यक्रम, कहीं भी 3 दिन का या 4 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन का, उन्होंने यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल मंडी शिवरात्रि की बात की, चंबा मिंजर की बात की, या दूसरे बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के फेस्टिवल की बात की और डिस्ट्रिक्ट लेवल के फंक्शंस की भी बात की। तो जो इसमें पूरा बजट होगा, मंडी शिवरात्रि का बजट जितना होगा या कुल्लू दशहरे का बजट जो होगा, उस बजट का 50% हिमाचल प्रदेश के कलाकारों को जाता है। सर, आपको सलूट। इस बात को जो आपने आज भाषण में बोला है, बहुत जल्द ये बात इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। हम पूरे हिमाचल प्रदेश के कलाकार आपको साधुवाद, प्रणाम और धन्यवाद करते हैं। जल्द से जल्द इस बात को इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि जिन कलाकारों को तो काम अच्छा मिल रहा है उनको अच्छा मेहनताना भी मिल रहा है, बाकी और कलाकारों को वो मेहनताना बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। और साथ ही साथ बहुत जल्द एडमिनिस्ट्रेटर को जो है, प्रशासनिक अधिकारी को इस बात के ऑर्डर दिए जाए कि जो कलाकारों की छंटनी जिस लेवल पे की जाती है, जिस लेवल पे उनके नाम होते हैं, उस लेवल पे उनको वो मेहनताना मिल जाना चाहिए। क्योंकि अगर 50% बजट की बात की जाती है तो हिमाचल प्रदेश का कलाकार और हिमाचल प्रदेश की संस्कृति आने वाले समय में बुलंदी होगी। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना हिमाचली लोक गायक दिलीप सिरमौरी। प्यारे साथियों, एक बहुत ही अच्छी उम्मीद और खुशी की किरण जगी है। हिमाचल प्रदेश के माननीय भाषा एवं संस्कृति मंत्री जी श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का एक बयान आया है जो कि संस्कृति के बहुत ज़्यादा फेवर में है, सभी कलाकारों के बहुत फेवर में है। मंत्री जी कह रहे हैं कि हिमाचल में जो मेले होते हैं इसका कम से कम आधा पैसा जो है कलाकारों के हित में, उनके लिए लोकल कलाकारों को होना चाहिए, हिमाचली कलाकारों को होना चाहिए। सर, यही हमारी मुहिम थी। इतने सालों से, 10 साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सभी कलाकारों से निवेदन है, बढ़ चढ़कर साथ दें मंत्री जी का। और सर, अगर इतना अच्छा प्रयास हो सकता है तो निश्चित तौर पर और स्टेट्स की तरह हमारा स्टेट भी आगे बढ़ेगा और हम भी
क्योंकि बिना बजट के हमारा क्या क्या करेंगे हम लोग, जब बजट का एक मेन रिसोर्स होता है हमारा रेवेन्यू अपना मेलों से आता है। आप एक चीज़ और देखें सभी लोग कि आप एक कलाकार को बुला रहे हैं बाहर से 50-50 लाख से 70-70 लाख से ऊपर के बड़े बड़े कलाकार बढ़ रहे हैं। तो ये तो निश्चित हुआ कि कम से कम 40-50 लाख 30-40 लाख से ज़्यादा आप हिमाचल में खर्च करोगे, जो कि बड़े बड़े मेलों में 8-10 लाख भी नहीं होता था। तो बहुत अच्छी मुहिम है सर, पूरा हिमाचल आपके साथ है, पूरा कला जगत आपके साथ है। मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट हिमाचल एसोसिएशन का हूं और सभी कलाकारों से निवेदन करूंगा, सीनियर्स मेरे और आप सब लोग बढ़ चढ़ के भाग लें, जूनियर्स भी, और अपनी अपनी बाइट्स भी दें मीडिया को, मीडिया के माध्यम से थैंक्स करें और इसको एक अभियान के तौर पर ले, ताकि हमारी सरकार को एक बूस्ट मिले, हमारा सहयोग मिले, जहाँ हमारी जरूरत है वहाँ हमें भी खड़ा रहना है। थैंक यू मंत्री जी, थैंक यू गवर्नमेंट हिमाचल, जय हिमाचल। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे हिमाचल प्रदेश के कल्चर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म करने का मौका मिला। मुझे हिमाचल प्रदेश की माटी की नाटी को कई देशों में परफॉर्म करने का मौका मिला, तो मैं इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। और हाल ही में अभी उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री जी का बयान आया है कि हमारी हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति पूरी दुनिया में जाए, तो मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूं। और मुख्यमंत्री साहब ने एक बात और कही कि जो हिमाचल के कलाकारों को जो बजट मिलता है उसमें 50% जो बजट है मेले का, मानो किसी मेले का 2 करोड़ रुपए बजट होता है, तो उसमें से 1 करोड़ हिमाचल प्रदेश के कलाकारों को मिले और 1 करोड़ बाहर के कलाकारों को मिले। तो मैं इस बयान का उनका स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि ये जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो। तो यही कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि अगर किसी मंच पे मानो अंतर्राष्ट्रीय मेला है, 8 नाइटें होती है, अगर 8 नाइटों में से 4 नाइटें हिमाचल के कलाकारों को मिलेगी तो उसमें बहुत से कलाकार हिमाचल के परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूं। तो मैं चाहता हूं कि ये जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो। जय हिमाचल, जय भारत। मैं हूं एसी भारद्वाज और बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने माननीय डेप्यूटी सीएम श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का एक वक्तव्य सुना और उसमें कलाकारों को लेकर बहुत अच्छी अच्छी चीजें कही गई हैं। उन्होंने 2 बातें जो है वो फोकस की है। सबसे पहली बात कि हिमाचल के जो आर्टिस्ट है, हिमाचल का जो नृत्य है, नाटी है, उसको भी बाकी जगहों के नृत्य की तरह अलग अलग जगहों पे परफॉर्म किया जाना चाहिए। पूरे हिमाचल में तो होना ही चाहिए, इसके अलावा इंडिया लेवल पे या फिर विदेशों में भी हमारी जो नाटी है उसका मंचन होना चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ ही साथ एक दूसरा जो पहलू है वो ये था कि हिमाचल प्रदेश में इतने सारे जो सरकारी कार्यक्रम रहते हैं, स्टेट लेवल हो गया, आपके इंटरनेशनल लेवल हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी जो कार्यक्रम है, बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं। इसमें जो है बाहर के कलाकार जो आते हैं और यहाँ के हिमाचल के जो कलाकार आते हैं, इसमें जो है पैसों को लेकर बहुत ज्यादा एक चिंता का विषय था कि ज्यादातर जो पैसा है वो शिकायत रहती थी सभी कलाकारों की भी और सब लोगों की कि वो बाहर के कलाकारों को दिया जाता है, हिमाचल के कलाकारों पे कम इन्वेस्टमेंट होता था। तो इस पे जो है अग्निहोत्री सर ने एक बात कही है कि हिमाचल के कलाकारों में लगभग जो है 50% का जो अमाउंट है हर मेले का, वो हिमाचल के अपने कलाकारों में जो है वो जो खर्च किया जाएगा। और वो बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है और बहुत खुशी होती है जब आप इस तरह का इनिशिएटिव लेते हैं सर। सच पूछिए तो आप सब लोगों ने जरूर देखा होगा, बहुत बार मैंने अपने लेवल पे भी ये बात उठाने की कोशिश की कि इस तरह से कलाकारों के साथ हो रहा है। और मेरे साथ पर्सनली खुद भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है और मैंने आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी ये लोगों के बीच रखने की कोशिश की। और थैंक यू सो मच, आप सब लोग इतना सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं कि आपने ये वीडियोज बहुत ज्यादा स्प्रेड की और ये न्यूज जगह जगह तक पहुंचाई। और मेरे जैसे ना जाने कितने और कलाकार जो शायद आगे आने से कतराते थे, वो लोग भी बार बार जब आगे आए और उसके बाद उन लोगों ने आगे आके जो है इस मुद्दे पे प्रकाश डाला और अपनी बेसिकली जो चीजें हैं, जो हमारी संस्कृति के लिए हम काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग रूप से जो हम सामने लेकर आ रहे हैं चीजों को, तो इसको लेकर हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो सही मायने में जो है पैसा नहीं मिल रहा था। बेसिकली जो है एक मापदंड तैयार नहीं किया गया है कि भाई करें क्या, किस तरह से आपको पैसे का आवंटन करना है, किस तरह से कैटेगराइज करना है कलाकारों को, ये दिक्कतें आ रही थी। तो ऐसे में मुकेश अग्निहोत्री सर का वक्तव्य सुना है मैंने और उसमें ये चीजें कही गई है और आई होप कि मुझे ये लगता है कि सभी कलाकारों के, आर्टिस्ट के हित में ये बहुत बड़ी बात है। और अगर ये जल्द से जल्द, मैं कहूंगा आने वाले मेलों में कभी भी अगर ये जल्द से
से जल्द अप्लाई होती है ये चीज, तो हिमाचलियों के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं जरूर चाहूंगा कि अगर ये जो पैसा है हमारा, ये मेले हमारे हैं, ये त्योहार हमारे हैं, ये पैसा हमारा है, अगर ये पैसा हम जैसे कलाकारों के ऊपर, हिमाचल के कलाकारों के ऊपर ये खर्च होगा, तो मुझे लगता है फिर ही हम अपनी संस्कृति को जो है वो विश्व पटल पर ला सकते हैं। क्योंकि अगर पैसा ही नहीं होगा ना, तो मतलब नहीं हो सकती ये चीजें। आप सब लोग जानते हैं पैसे के बिना बहुत सारी चीजें मुश्किल है।